पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यपरिग्रहः। धर्मनाशे क्रियाध्वंसे स्वसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यं तत्स्वरूप प्रकाशने। जब जब भी धर्म के नाश का प्रसंग खड़ा होगा, जब जब भी क्रियाओं में शिथिलता का मातम मचने लग जाएगा, जब जब भी क्रियाओं का लोप किया जाएगा, जब जब भी आगम के गूढ़ रहस्यों का, अर्थों का पलटा पलट किया जाएगा, हेरा फेरी की जाएगी, तब तब मैं अखाड़े में दिखूंगा। क्योंकि मेरा धर्म जिन शासन में आई हुई हर एक बात का निरूपण अच्छे से हो, इसी उद्देश्य से मेरा जीवन है। जो विद्वान जिन शासन में आई हुई बात को कोई तोड़ मरोड़ता देखते हुए भी शांति से तमाशा देखते हैं, वे विद्वान नहीं, समाज के टुकड़ों पर पलने वाले। कौन पलता है आप जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास ने सुंदर बात कही। धर्म पर संकट पड़ने पर शास्त्रार्थ से जो विद्वान मुख मोड़ता है, वो जीने का ही अधिकारी नहीं है, वो पेट के लिए जीता है। समाज का चेहरा था विद्वान, और विद्वान को जरूरी, कोई विपरीत निरूपणा चल रही हो तो अप्रष्टैरपि, बिना पूछे जाने पर भी राह नहीं देखे कि मुझे पूछा ही तो नहीं है। वक्तव्यम अप्रष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रारंभिक अधिकार में भी इसकी सूचना कर रहे हैं। शंकाकार ये कह रहा है, कितना काल बीता है महावीर से यहां तक। Now who can claim about the spotlessness in this Jain scriptures? महावीर को जाकर लगभग 2500 वर्ष हो गए हैं। अब ये कौन दावा कर सकता है महावीर ने यही बोला था और यही हमारे सामने आकर खड़ा है। तो टोडरमल जी ने यह कहा था कि भले ही मूल स्रोत वितरागी और विज्ञानी हैं, लेकिन बीच में संभालने वाले भी वितरागी विज्ञानी ही हुआ करते हैं। और फिर भी यदि तुम संदेह व्यक्त करते हो मिलावट की, तो लेट आई टेल यू, ज्ञानी जन इस विपरीत परंपरा को चलने देंगे नहीं। एक आदमी कितने जनों को ठगता रहेगा और कब तक ठगता रहेगा? रत्नों के नाम पर, सोने के नाम पर कोई झोल मिलाकर सुनार सराफ उसको बेचता था। बट हाउ लॉन्ग विल ही बी एबल टू कंटिन्यू? कब तक करता रहेगा वो? ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है जो निरंतर सबको चकमा देता रहा है और कभी पकड़ा नहीं गया। नेवर नेवर। अ पर्सन कैन फूल सम पीपल समटाइम्स, all the people sometimes, some people all the times, but never all the people all the times। कभी ऐसा भी होगा नेहले पे दहला, कभी तेरा बाप भी पैदा होगा और वो तुम्हारा भंडा फोड़ करेगा, तुम्हारी पूरी करतूत को रास्ते पर लाएगा। हर एक जन तो वैसे नहीं होते। टोडरमल जी कहते हैं, कोई पारखी कभी आएगा और वो दुनिया को ये दिखा देगा कि देखो देखो झलक मिलती नहीं है।
He is cheating us. You are getting cheated. सावधान, alert, warning. गोपाल दास जी एक बहुत बड़ी विभूति हुई है हमारे बीच में। मैंने अक्सर उनकी प्रशंसा की है इस मंच से, आप लोग जानते हैं। साथ में और एक प्रशंसा कर दो आज, A peace before the war। टोडरमल जी ने 3-4 जगह अपने साहित्य में, टोडरमल जी की सानी नहीं है इस काल में कोई। टोडरमल जी मतलब एवरीथिंग टुडे, जैन शासन, जैन शासन का पर्यायवाची टोडरमल जी। रायमल जी ही कहते हैं, टोडरमल जी को देखकर, टोडरमल जी को मिलकर, टोडरमल जी के ज्ञान को देखकर मुझे केवल ज्ञान की महिमा भासित हुई। हजारों प्रश्न पूछा और हजारों प्रश्नों का समाधान एक गोमट सार के, ओ लीजेंड, ग्रेट ग्रेट, एक गोमट सार ग्रंथ के आधार से देते गए। लेकिन टोडरमल जी से 3-4 बातें बनी नहीं अपने जीवन में, और गोमट सार की टीकाओं में जगह जगह उन्होंने कहा है, मेरे से बन नहीं रही है ये बात। पिनट ठीका एक गणित है जो उनसे बन नहीं रहा था। 100 साल बीत जाने के बाद गोपाल दास जी का उदय हुआ। गोपाल दास जी को उनके शिष्यों ने चैलेंज दिया, क्योंकि गोपाल दास जी वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट दैट टाइम। उस जमाने में गोपाल दास जी के टाइम में गोपाल दास जी एक सिरमौर माने जाते थे पूरे विश्व में। उनको उनके शिष्यों ने चैलेंज दी कि, चैलेंज मतलब विथ क्यूरियोसिटी, कि जो टोडरमल जी से नहीं मिला बनाए हैं आप करके दिखाओ। 10 मिनट में आ जाना कहा था, 1 मिनट में आवाज दी, और पिनट्टी गणित को भी उन्होंने सॉल्व करके दिखाया जो आज हमारे सामने है। गोपाल दास जी का करिश्मा आप समझ रहे हैं सभी। अभी एक करिश्मा देख लो आप। गोपाल दास जी एक दिन स्पीच कर रहे थे, प्रवचन के दरमियान उनको किसी ने यह प्रश्न पूछा, अलास्का और अंटार्कटिका जैसे जोन्स में जहां पर बर्फीले प्रदेश हुआ करते हैं, कुछ है ना बच्चों ऐसे बर्फीले प्रदेश, कोस्टल पार्ट्स, किसी ने प्रश्न किया कि वहां पर समृद्धि का होना कैसे संभव होगा, क्योंकि वहां पर अनाज तो उगता नहीं, रोटी खाने का काम नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा वहां पर, प्रदेशी बर्फीले हैं, एंड पीपल सर्वाइव देयर ऑन नॉन वेजिटेरियन, मतलब पशुओं पर उनका जीवन यापन होता है। तो गोपाल दास जी ने मंच से ये कहा, रिजॉइस। गोपाल दास जी ने मंच से कहा, मांसाहार कर लेगा वो सम्यक दृष्टि वहां पर। गोपाल दास जी दूसरी लाइन बोल नहीं सके, सभा ने उनको रोक दिया, आड़े हाथ लिया, धन्य धन्य धन्य। श्रोता वर्ग जब इतना प्रबुद्ध हो जाएगा तो वक्ता को भी सावधान रहना पड़ेगा। ये दूसरा करिश्मा गोपाल दास जी का नहीं बता रहा हूं मैं, दूसरा करिश्मा उस जमाने के हस्ती तो देखो श्रोताओं की, वी वोंट टॉलरेट दिस थिंग, नॉट टॉलरेबल। और कोई भी हो, कोई भी, किसी भी नकाब में कोई बैठा हो, भले कुन आचार्य के नकाब में बैठे, टोडरमल जी के नकाब में बैठे, बख्शा नहीं जाए। ये सशक्त परंपरा रही है हमारी जैनियों की। जब जब भी धर्म का नाश होता है, क्रिया का ध्वंस होता है, सिद्धांतों के अर्थ का विप्लव होता है, तब तब बिना पूछे जाने पर भी बोलना चाहिए धर्म की रक्षा का और कोई दूसरा जरिया नहीं है। मंदिर पर आक्रमणकारी आक्रमण करने लग जाए तो कदाचित आप बचा पाओ तो ठीक, बचा नहीं पाओ तो ठीक। पेन इज द माइटीएस्ट वेपन दैट लास्ट्स लॉन्गर। आज तक सबसे ताकतवर हथियार कोई हुआ है तो कलम। सालों से धाक चलती आ रही है उसकी, तलवारें जंग खा रही है आज भी, ठीक है।
बिल क्लिंटन एक राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं, आई थिंक 42nd प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। बच्चों में शेयर में करता ही रहता हूँ, मेरा कोई सीक्रेट में रखता ही नहीं हूँ कि मैं इस दिन ये चीज़ बताऊंगा बच्चों को। कोई झमेला नहीं है। प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम। व्हेन बिल क्लिंटन वाज ऑन द वे, आगे पीछे 25 गाड़ियां चल रही थी एज यूजुअल। बिल क्लिंटन ने देखा एक छोटा लड़का इज मिसबिहेविंग, गाड़ी को रोकने के लिए कहा। क्लिंटन उतरे और बच्चे को समझाने की स्वयं उनको जिज्ञासा हुई। बच्चे ने उनको पूछा Who are you to teach me all these things? ये सब गाड़ियां खड़ी थी, सिक्योरिटी घिरी थी। लड़की की हिम्मत देखो। Who are you? My dear, this is your father, president of US. राजा है ये यहाँ के। लड़के ने तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा, What is the proof? बिल क्लिंटन ने जेब में से आई कार्ड निकाल कर दिखा दिया। दूसरे दिन व्हाइट हाउस से जो स्पीच हुआ, पार्लियामेंट से जो स्पीच रिलीज हुआ, उस स्पीच में पहली लाइन ये थी, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे इतना बहुमान आता है मेरे देश पर, जहाँ के नागरिक को राष्ट्राध्यक्ष के नाम पर भी कोई ठग नहीं सकता, लड़के को भी वहाँ पर धोखाधड़ी हो नहीं सकती। हमारा जिन शासन ऐसा है बच्चों, जहाँ पर तो भगवान को भी परखा गया है, और भगवान को परखना हमारे यहाँ अवज्ञा अभिनय नहीं मानी गई। सरप्राइजिंगली यह आज्ञा भगवान की ही है। मेरे नकाब पहनकर इर्द गिर्द में, अड़ोस पड़ोस में, यहाँ वहाँ यत्र तत्र काफी लोग घूम रहे हैं। पुरण्य कश्यप घूम रहा है, मखली गोशाल घूम रहा है, बुद्ध घूम रहा है। मेरी जैसी थोड़ी सी बात करके थोड़ा सा तड़का ऐसा ही लगाकर अच्छी चीज परोसने की कोशिश करते, बिवेयर, बच के रहना। ओरिजिनलिटी का सिंबल देखकर ही ऑप्ट करना। हमारे ग्रंथों में समन भद्र जैसों ने भगवान की भी परीक्षा की, और ऐसे परीक्षकों की गरज निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि यही तो धरोहर है हमारे पास। आप देख रहे हैं बाहर कितनी खराबी आ गई है सदाचारों में, मुनियों के, श्रावकों के, सब भ्रष्ट, एक भी आगम के अनुसार मिले, ये थोड़ा मुश्किल है। असंभव नहीं कह रहा हूँ, असंभव नहीं कह रहा हूँ। असंभव शब्द का प्रयोग इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रवचन पूरा करना है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। बट धन्य इस बात की है, आज भी वे ही शास्त्र 2000 वर्ष पहले लिखे हुए आज भी निर्दोष अक्षुण्ण रूप से चलते आ रहे हैं, एंड होपफुली चलते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है, स्क्रिप्चर्स में कोई हेरा फेरी नहीं हुई है। श्वेतांबरों के तो साहित्य में ही सब हेरा फेरी हो गई रे। जिनके साहित्य में ये हेरा फेरी है, फिर समाज उठेगा किसको देखकर? सज्जन लोग औरों को देखकर तय नहीं करते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़कर तय करते हैं। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं? कहीं लग रहा है मैं फोकस करूं तो मुझे बताना, इफ आई एम अनक्लियर। यहां तक मैं चलो पॉज लेता हूं। किसी को कुछ प्रश्न? नहीं। कुछ कुतर्कों की बात कर रहा था मैं, और उन कुतर्कों का खंडन चल रहा था। ऐसे अनगिनत नहीं तो काफी प्रकरण है ग्रंथों में, जिनका अर्थ शोधने खोजने की गरज है। मन छटपटाता है, बहुत छटपटाता है, बहुत छटपटाता है, और मचल जाता है। ऐसा लगता है कि क्या मैं श्रुत के उलियों को यहां लेके आऊं? क्या समंत भद्रा आकलन जैसे हुए हो उनको क्या फिर से यहां लाया जा सकता है हमारे बीच में?
वर्तमान में वर्धमान की कितनी आवश्यकता है आप ही लोग समझो, और किसके लिए आप आवश्यकता समझते हो ये आप ही लोग जानो। लेकिन ऐसा संकट मंडराने लगने पर, जहां पर एक ही वस्तु के दो दो अर्थ किए जाने लग जाते हैं और जो तद्दन विरुद्ध हो, तो वास्तव में जरूरत भाषित होती है कि कोई आए और कोई इसका अर्थ करे। ऐसी तड़पन मुझे 20-25 दफे हो चुकी है, असाधारण तड़पन। आज भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कोई उदय होगा किसी का, तो आई हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस टू शेयर, बट कुछ मैंने मेरी बुद्धि से जो सोचा है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। ऐसे होमवर्क के रूप में 2-3 चीजें दे रहा हूँ जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर कभी योग बनेगा, फिर कभी साल 2-3 साल बाद तो मैं विचार किया जाएगा इस पर। जैसे परिग्रह परिमाण व्रत के लिए 6 ढाला में एक लाइन लिखी गई है, बोलो बोलो कोई बोलो। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, इतनी सी लाइन। अहिंसाणुव्रत के लिए तो उन्होंने बोल दिया कि त्रस हिंसा को त्याग, क्लियर। अभी अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, इस शक्ति का अर्थ करने के लिए कितनी शक्ति लग रही है, कोई अंदाजा है इसको? क्योंकि सभी जन यही कह रहे हैं अपनी शक्ति विचार कर, हमने परिमाण क्या है। शक्ति की परिभाषा करने में कितनी ताकत लग रही, कितनी शक्ति लग रही, और पूरा छल दम इसी जामे को पहनकर होने वाला है। इसी ढाल के पीछे सब गोला बारूदी होने वाली है, इसी को ढाल बनाकर जिन शासन क्या ऐसी तैसी होने वाली है, इसी के आड़ में छिपकर अपनी शक्ति, भैया मेरी शक्ति शक्ति है। कौन करे इसका? अच्छा, त्रस हिंसा को त्याग तो ठीक था, वृथा था वरन संगर। वृथा का कौन अर्थ करेगा? या अनर्गल था कि नहीं? कोई संविधान मिलेगा क्या आपको लिखा हुआ? जो जज होता है ना बच्चों, जज, वो कुछ भी काम नहीं करता है। जज के पास कोई ऑथोरिटी भी नहीं होती। जज को इतना ही बताया गया है ऊपर से, यह अपराध है, यह सजा है, खत्म। आप समझ रहे हैं? जैसे किराना की दुकान है, किसी ने जाते हुए सौंप कर कहा ये है, ये है, या है तो ये वजन काटा है और ये उसका दाम है, उसके अनुसार तुम समझते हो। उसके हाथ में कोई ऑथोरिटी है क्या? कोई होलसेल ग्राहक आए तो, कोई रिटेल ग्राहक आए तो, अब मैं उसकी भी बात करूंगा। जज के पास कोई भी ऑथोरिटी नहीं हुआ करती। ये अपराध, ये पीनल कोड क्या कहता है, अगेंस्ट दैट वो किसके अंतर्गत आएगा? इतना ही सब होता तो मैन्युअल क्यों हो रहा है सब? ये सब ऑटोमाइजेशन से होना चाहिए था, नहीं। जज ये तय करने के लिए है वहां पर कि तुमने ये अपराध तो किया है, कौन सी स्थिति परिस्थिति में किया है, क्या माजरा था, क्या उम्र है तुम्हारी, क्या जेंडर है तुम्हारा, क्या आपत्ति पड़ी तुम्हारे ऊपर, उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर दायरे में रहकर थोड़ा यहां वहां सरकने की गुंजाइश रखता है। तो जो सरकने की गुंजाइश रखते हो उसको भी संविधान बना दो। नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते। इसलिए प्रायश्चित के जितने भी शास्त्र बताए गए हैं मुनियों के, श्रवणाचार के, वो रिलीज्ड कहाँ है? क्योंकि रिलीज कर देंगे हम उसको, ये अपराध, ये उसका प्रतिक्रमण, ये उसका प्रायश्चित, इतना रिलीज करते जाएंगे, इतना हंसी खेल थोड़ी है। आचार्य क्या वैसे ही बैठे हैं वहां पर, समझ रहे हैं बात को? अभी किसी को प्रमाद हुआ तो उसको ये भी कहना था, भैया तुम कल से आहार करने नहीं जाओगे। किसी का प्रमाद आता देखकर ये भी कहा जाता था, तुम्हें कल से आहार करने जाना है। अभी ये घटना तुम्हें पता चली तो तुम्हें ये लग रहा है इसको भी संविधान में डाल दो। ऐसा नहीं कर सकते। हमारी आंखें काफी कुछ पढ़ लेती है, संविधान इतना कहने में समर्थ नहीं होता है। एक बार 222-23 गाथा पढ़ लेना चाहिए प्रवचन सार के, फिर मैं एकदम स्विफ्टली मूव करूंगा। मैं कब
तेज रफ्तार गाड़ी पकड़ूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सावधानी से सुनते रहिए मुझे। 222-23 गाथा है प्रवचन सार की। अब उस गाथा में ये भाव है, मुनिराज ऐसी उपदि का ग्रहण करे जिससे शिथिलता न आए। बस चले गए कुंदाचार्य, सर 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 सर, उनको पूछ लो वो कौन सर सर सर, चले भी गए। अरे किसको पूछने की बात कर गए, किस, अच्छा कोई आता दिख रहा है, हाँ अमृतचंद्र जी नाम, चलो इनको पूछ लेंगे। अब अमृतचंद्र जी ने क्या किया, बहुत समाधानकारक, कुछ भी नहीं लिखा उसमें, जिससे शिथिलता ना हो ऐसी उपदि का ग्रहण करना मुनियों को। अभी जिससे शिथिलता ना हो, इस शिथिलता की परिभाषा कौन करेगा, तुम कि मैं, कौन करेगा, कौन सी बॉडी करेगी इसके लिए? मतलब तुम और हम तय करेंगे क्या बैठकर संविधान को? अभी मूर्खों के हाथ में कमान आने वाली है क्या ये? अभी बंदर चलाएंगे क्या हाथी को? क्या है सिनेरियो, क्या है? और हमारे ही शीर्ष विद्वान समाज के, मैं वैसे आई एम नॉट एक्सपोज टू द वर्ल्ड आउटसाइड, ना दुनिया मुझे जानती है, ना मुझे दुनिया, ना मुझे किसी को जानना भी है। कोई मुझे मतलब नहीं किसी से, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है मैं किसी को जानूं और कुछ करूं, कोई बात ही नहीं है वो तो। लेकिन बाय चांस मुझे एक बार कहीं बहुत आग्रह किया गया कुछ बोलने के लिए एक मंच पर, मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। बहुत रिस्क ही थी मेरी पब्लिक में जाना, लेकिन फिर भी चिदायतन में मुझे कुछ बोलना था। अब मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, जबकि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। तो उसमें ये बात आई लिखी, उपदि का ग्रहण करे। तो उपदि का अर्थ अपने ही विद्वान किए जा रहे थे, चश्मा है, ये है, वो है, उपदि है, शिथिलता नहीं आती आदि आदि। आप समझ रहे मेरी बात को? और एक प्रकरण है जैसे मुनिलिंगों को देखकर ही नमस्कार करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं पूछना चाहिए, कुछ नहीं देखना चाहिए। और हमारे विद्वान हमको यही सिखाते हैं, मुनिलिंग देखो झुक जाओ। अरे मुनिलिंग लिखा है यार, नग्नता कहाँ लिखा है वहां पर? चकमा लगा रहे हो तुम दुनिया को, मुनिलिंग लिखा है, मुनिलिंग, और तुम कहते हो देखो मुनिलिंग नग्नता होती है। बस अब यही टर्निंग पॉइंट था, तुम इसी टर्निंग पॉइंट पर गाफिल हो गए। फिर नग्नता के साथ साथ तुम चलते रहे, फॉलो करते रहे और कहते नग्नता देखी तो पहले तो झुको। और पहले ही झुकने पर फिर बाद में क्या रहेगा? नहीं पहले इतना तो करो, पहले, अरे पहले फिर बंटाधार, फिर बचा ही नहीं कुछ। ऐसी जगह जगह समस्या है। मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर किए। नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रकरण। वैसे सबसे पहले टू स्टार्ट विथ हमने 8 कुतर्कों की चर्चा कर चुके, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं 9वें की लेकर चालू करूंगा। जो सिंपल है, जो विशेष बात आएगी वो मैं आपको विशेष मार्क कराऊंगा। हमारे बहुत ही होनहार छात्र है, वैसे सिद्धांत जी है कि यहाँ पर? हाँ, ही इज नॉट सीन, ओके। वैसे सभी ही अच्छे ही बच्चे हैं हमारे। एंड ही वॉज आस्किंग मी, हाँ 2 दिन पहले मुझे कोई पूछ रहा था, तो आप पूछ रहे थे मुझे बाहर, मैं इस बात को यहाँ से समाधान करता हूँ। जैसा समाधान आपको यहाँ से मिलेगा शायद उतना बाहर से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हियर आई एम कॉन्शियस। कोई ये कहेगा ये तो आपकी प्रॉब्लम है कॉन्शियस होने न होने की, बट दिस थिंग मेक्स मी कॉन्शियस। जहाँ पर मैं बैठा हूँ, राजा बाहर कुछ बोले और सिंहासन पर कुछ बोले, जो फर्क रहता है वो फर्क ये है। यहाँ आई फील। भैया ये पूछ रहे थे मुझे, हमारे छात्र ये पूछ रहे थे, शायद उनकी माँ ने दूसरी प्रतिमा ली है, माता जी ने जिन्होंने ली, और लोग शायद उनको ये कह रहे कि सम्यक दर्शन के बिना प्रतिमाएं नहीं ली जाती। तो ये आगमोचित है या आगम विरुद्ध है? ऐसा कुछ प्रश्न था। मैं जानता हूँ प्रश्न थोड़ा हटकर था, मैं जानता हूँ, और हटा हुआ प्रश्न भी लाऊंगा मैं फाइल पर फिर से। तो मैं उसका उत्तर पहले देता हूँ, और मैं इसका उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, इसीलिए क्योंकि समाज में जो कमियां मुझे दिख रही है उसको भी मुझे फोकस करना है। और लोग कुछ ये समझते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना अणुव्रत महाव्रत नहीं पालने चाहिए, ऐसा भ्रम पाले हैं बहुत सारे। तो उनकी आंखें खोल रहा हूँ मैं, और तो कुछ नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन के बिना ये अणुव्रत महाव्रत मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है नहीं है, उसकी मैं चर्चा करने बैठा भी नहीं हुई यहाँ पर।
मैं तो इतनी ही चर्चा कर रहा हूँ अभी कि इज इट पॉसिबल एंड विल इट बी राइट डूइंग दिस, इतनी सी बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं बच्चों? तो देखिए, पहले तो आपको एक प्रश्न बात कहूँ मैं कि पहली बात तो जो प्रतिमाएं ली है, मतलब अनुव्रत, सॉर्ट ऑफ वी कैन कॉल, अनुव्रत महाव्रत जो भी लिए है, वो शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है? पहला प्रश्न मेरा। अच्छा नहीं, सब अभिप्राय अच्छा, अरे वो तो सब जगह चाहिए यार, उसमें अभिप्राय की कहाँ बात ला रहे हो अभी? यदि शुभ भाव है तो अशुभ से शुभ बेहतर है कि नहीं? बिल्कुल बेहतर है। तो असंयमी रहने के बजाय संयमी रहना बेहतर है, इसमें कोई दिमाग चलाने की गरज नहीं। सम्यक्तों का अभी यहाँ पर कोई विषय ही नहीं है। यू हैव टू ऑप्शंस विथ यू, शुभ भाव एंड अशुभ भाव। तो अशुभ भाव से हटकर शुभ भाव में आते हैं, जरूर आपको आना चाहिए। वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर वत नारकम छाया तपस्तयोर भेदो प्रतिपालयतोर मान। जब तुम्हें खड़ा रहना ही था 2-5 घंटे दोस्त के लिए, दोस्त की प्रतीक्षा करने के लिए, जब 2-5 घंटे रुकना ही था, अरे तो कहाँ खड़ा रह गए? यहाँ पर बगल में पेड़ था, वहां पर खड़े रहते ना तुम। नहीं साहब, मेरा प्रेम है, प्रेम तो ठीक है, इस धूप से 5 घंटे भी बच पाते इसका भरोसा भी था, दोस्त भी मिल पाए तुम्हें। दोस्त मिलने का तो भरोसे के लिए तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना, इसके लिए पेड़ के नीचे खड़े रहो क्या? मैं बर्दाश्त कर सकता हूं कि बात नहीं थी। आचार्य देव कहते हैं, अव्रत में रहने के बजाय व्रत में रहना भला। उद्दाम वेग से पाप में प्रवृत्ति करने के बजाय बेहतर है कुछ नियम ले लो जीवन में। निश्चयाभासी का प्रकरण सबको जरूर पढ़ना चाहिए, जहां पर प्रतिज्ञाओं को लेने का निरंतर प्रेरणा दी जा रही है। निश्चयाभासी को प्रतिज्ञा ले, प्रतिज्ञा बार बार कह रहे, जबकि टोडर मुझे जानते हैं वो सम्यक तो है नहीं, उसको प्रतिज्ञा लेने को इंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात शुभ भाव है तो दैट इज प्रिफरेबल टू अशुभ भाव। अशुभ भाव से शुभ भाव कभी भी अच्छा, इसलिए अनुव्रत महाव्रत आप ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, जरूर लेना चाहिए। सेकंड, चलो सम्यक दर्शन आपको हुआ नहीं, आपका कहना है, तो मेरा प्रश्न है अभी, ये जो लिए हुए व्रत है वे आपको साधक रहेंगे कि बाधक रहेंगे? आपको क्या लग रहा है? बाधक होंगे ऐसा कोई तो भी बोलेगा क्या? आपने उपवास किया है तो आपको स्वाध्याय के लिए सहूलियत मिलने ही वाली है, शुद्धोपयोग के लिए सहूलियत मिलने ही वाली है। जब मैंने मर्यादा कर ली, मैं देश के बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं अपने मोक्ष स्थली के बाहर नहीं जाऊंगा, तो बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेगा? स्वयं में प्रवृत्ति करेगा कि नहीं करेगा? अवसर तो खड़े होंगे कि नहीं होंगे? गेटिंग, तो कथनचित साधक ही होगा, बाधक किसी प्रकार नहीं होगा। और फिर लोगों के परिणामों की मैं कुछ नहीं कह सकता। पॉइंट 2। नाउ पॉइंट 3, लेकिन सम्यक दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक ये व्रत पने का, प्रतिमा पने का नाम पाएगा कि नहीं पाएगा? आपका ये प्रश्न था एग्जैक्टली। नाम पाएगा कि नहीं पाएगा? उत्तर सीधा इतना ही है, नाम पाने के लिए तो कुछ कर भी नहीं रहे, तो पाए नहीं तो नहीं पाए, लोग कहे नहीं तो नहीं कहे। अब नाम पाने का अर्थ आपका ये नहीं है, ये भी मैं जान रहा हूं, फिर भी मैं अभी फोकस कर रहा हूं उसको। और कथनचित नाम पाता भी है, कथनचित नाम नहीं भी पाता है। जैसे 2 दिन पहले मैं इसी बात को कह रहा था, बात चल रही थी ना, कोई कह रहा था निश्चय और व्यवहार की उत्पत्ति एक साथ होती है ना, जब तक आत्मानुभव है नहीं तब तक बाहर की क्रियाओं को हम कह सकते हैं क्या? पूजा पाठ व्रत संयम नियम कह सकते हैं क्या? ऐसा तो मैं आपको ये कह रहा था कि पूर्वचर और उत्तरचर के न्याय से हम कह सकते हैं, सर्वथा नहीं कह सकते ऐसा नहीं। तो प्रतिमा नाम भी पा सकता है, यदि नहीं पा सकता तो ऐसा क्यों कहते? मुनि व्रतधार, व्रतधार साफ कह रहे हैं। अंतिम ग्रीवक लोकियद पायो अनंत वीर्यापद, सॉरी ये इसमें तो नहीं आया, लेकिन इतना तपश्चरण किया, कोटि तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, तो तप संज्ञा का प्रयोग तो किया ही जा रहा है ना। चरणानियोग तो बिल्कुल करता है प्रयोग, चरणानियोग को अभी कोई फुर्सत नहीं है ना, उसके पास ऐसी गहन आंखें हैं जो चीर कर आपके परमार्थ सम्यक्त को देख पाए। परमार्थ सम्यक्त मतलब
5, 6 या 7 प्रकृतियों का क्षय क्षय उपशम वाले सम्यक्तों को देख पा। और चरणन योग हैज नथिंग टू डू। चरणन योग इतना ही कहता है देवशास्त्र गुरु की भक्ति के लिए मर मिट सकता है, यहाँ अड़ोस पड़ोस में चक्रे नहीं काटता है, सम्यक दृष्टि का वो सील लगा देता है। वो द्रव्य योग आएगा, फिर मैं पूछूंगा, इतनी कमी महसूस नहीं करता हूं, तिलक चढ़ा देता है। तो ये नाम की बात हुई। चौथा मेरा हेतु इसी में 9वां पॉइंट चल रहा है वैसे हमारा। टोडरमल जी ने चरणन योग के विधान का प्रकरण लिखा है 8वें अध्याय में। उसमें वो स्वयं ये कहते हैं टोडरमल जी, उपदेश 2 प्रकार से होता है चरणन योग में। कोई बताएगा क्या लिखा है? एक निश्चय सहित व्यवहार को उपदेश, थोड़ा समझदार हो, और बिल्कुल ही समझदार नहीं हो तो कहते उसे केवल व्यवहार का ही उपदेश दिया जाता है। हर जगह आत्मा को घसीटने की गरज नहीं है। सामने वाले की एबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। टोडरमल जी स्वयं कहते हैं चरणन योग में उपदेश 2 प्रकार के। उपदेश तो व्यवहारिक का होगा चरणन योग, बट कभी निश्चय सहित होता है, थोड़ा समझदार जानकर। लेकिन अपने देखने में भी काफी ऐसे लोग हैं, मेरे भी देखने में, जो कुछ ही नहीं समझते आत्मानुभव आदि की बातों को। तो उनको थोड़ा कहो यहाँ रोज इतना करना है, रोज यहाँ पर आया करो, रोज सामूहिक पूजन होते क्यों नहीं खड़े होते हो, रोज यहाँ पर तत्व चर्चा होती है क्यों नहीं जाकर बैठते हो, वे वो काम करें। केवल व्यवहार का उपदेश है, उनका भी आत्मा की भी बात नहीं है। ऐसा भी उपदेश का एक प्रक्रिया है। और अंतिम 5th पॉइंट इसी कुतर्क के खंडन में हमारे कर्णन योग के ग्रंथ भी ये कहते हैं कि पहले गुणस्थान से सीधा 5वें गुणस्थान और 7वें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। वो किसको होती है? किसको होती है? जो पहले अनुव्रत महाव्रत लिए हैं उन्हीं को तो होती है, और ऐसे कोई एक के दुख थोड़ी होते हैं। तो आगम विरुद्ध है, ऐसे इतने एलर्जिक होने की गरज नहीं है, सब प्रकार के जीव है। और ये उपदेश, महाव्रत लेने का उपदेश, मिथ्या दृष्टि को भी, मिथ्या दृष्टि जानकर भी महाव्रत लेने का उपदेश स्वयं दिगंबर आचार्य करते। फिर से 8वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का देख लेना चाहिए। कुतर्क 90 पर आकर खड़े होते, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा आपको कहीं मिले ये मुश्किल है। इसके आगे के 1-2 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, 1-2 कुतर्क, एंड शायद विद दैट आगे का कुतर्क ये खड़ा किया जाता है। नहीं, ये वैसे जिज्ञासा है जो हम आगे के पॉइंट के रूप में स्थापित करें। प्रश्न ये आया है, अतिचार को फोकस किया जाए थोड़ा। व्हाट इज अतिचार एग्जैक्टली? अभी मैं बताऊंगा। आप ज्यादा कल समझ नहीं पाए होंगे। मान के चलो एक प्रसंग को मैं उठा लेता हूं। एक आम आदमी परस्त्री सेवन करेगा, आम जैनी करेगा, हाँ या ना? प्रश्न का उत्तर दीजिए। यस और नो में ही बोलना है अभी। यस, नहीं। आपको तो ऑप्शन भी रखने की गरज नहीं थी, आपने तो तुरंत ही नो बोल दिया। मैं तो ऑप्शन कहने लग गया जितने में ही आपने बोल दिया। ओके, एग्जैक्टली। और आप ये मान भी रहे होंगे कि बहुत जन ये भी मान रहे होंगे कि मैं तो अभी मिथ्यात्वी हूं, ऐसा भी मान रहे होंगे। कुछ तो बोलो। अब आगे समझो। आपको यह डाउट लग रहा है कि परस्त्री सेवन में अतिचार लगेगा तो आखिर कैसे लग सकता हो? रावण का उदाहरण, रावण को कोर्ट में पेश करते हैं। पहले जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड समझते हो ना? एक्यूज्ड आरोपी, आरोपी के पूरे दस्तावेज पहले जज के हाथ में आ गए और जज ने अच्छे से तहकीकात कर ली है। जो आदमी जिसकी सुनवाई हो रही है वो आदमी है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है। खोलो उसका स्कूल लाइफ, खोलो कैसा। तो स्कूल लाइफ में कभी इसका अफेयर रहा कि किसी लड़की के साथ? ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा है। चिट्टी चपाटी कभी? ऐसे भी कुछ नहीं मिल रहा है। देखो, खोजो खोजो खोजो। उनके क्लासमेट्स को फोन तो करो जरा, फोन करो जल्दी। रावण का क्लासमेट कौन था? सब वो फलाने थे। करो उसको कांटेक्ट, वो मिल सकता है कि मुझे आओ। कैसा था व्यवहार? नहीं साहब बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छे। देखो अच्छा व्यवहार, हम परस्त्री सेवन की अपेक्षा बात करें, तुम उतनी बात करो। नहीं करे, वो कभी यह हवा नहीं देखता था।
नहीं कभी कुछ किसी प्रकार, नहीं नहीं ऐसा कभी कुछ देखने में नहीं। चलो जाओ, कौन से कॉलेज में पढ़ा है? तो कह रहे वो MIT पूना में पढ़ा है या SP कॉलेज पढ़ा। चलो उसका रिकॉर्ड खड़ा करो फिर से, कैसा रहा है उसका, क्लास में कॉलेज में कैसा रहता था, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, बुला लाओ। ये सब एकदम स्पॉटलेस कैरेक्टर है उसका। ओके, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाओ, पेश किया जाए कोर्ट में। ये सब रावण के बारे में तो निश्चिंत है हम सब। हमेशा हमारी सब बहू बेटियाँ सब यहाँ वहाँ रहती थी, कई दफ़े चर्चाएँ वगैरह होती थी, रावण वही रहते थे। बहुत अच्छा पर्सन था, बहुत अच्छा पर्सन था, कभी उन्होंने नीयत नहीं बिगाड़ी। अरे यार इसका हिस्ट्री तो अच्छा है। तो पहले 90% टैली हो गया वहाँ, समझ रहे हैं आज तक का। लेकिन ये भी फोटोग्राफ्स कुछ मिले हैं, देखो फोटोग्राफ्स में साफ साफ झलक रहा है उसने। देखो देखो थोड़े से जूम आउट करो, देखो उठाया, देखो हाथ अच्छे से देख लेना, हाँ उठाए तो है। अच्छा विमान में भी डाल रहा है, देखो आगे का प्रोसेस, आगे का प्रोसेस तुम देखते रहो। अबे हमारे इससे काम निकल आया, रावण साफ साफ दिख रहा है परस्त्री सेवन सीता को उठाकर लेके जा रहा है। अभी 2 केसेस हमारे सामने खड़ी है, आज तक का रावण हमारे सामने है। और कोई स्ट्रॉन्ग नजीर पेश की जा सकती है? हाँ माय लॉर्ड, एक विटनेस है, कुछ बात करना चाहता है, बुलाओ उसको कमरे में बुलाओ। नॉट इन द कोर्ट, नॉट इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, बुलाओ उसको कमरे में भेजो। क्या नाम है? वो नल कुंवर की दासी है, ऐसा कुछ नाम बता रही है। कौन है ये नल कुंवर यार? होगी कोई, उसकी दासी बता रही है, वो कुछ बात करना चाहती है जज से, भेज दो उसको। क्या रावण के बारे में कुछ ट्रेसेस, उसके चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ आपको नॉलेज है? हाँ मुझे नॉलेज है, बोलिए। मेरे से बेहतर किसी को नॉलेज नहीं है। कहते मैं दासी हूँ नील कुंवर की। अच्छा, और मैं नील कुंवर को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। बोले नील कुंवर का दिल आ गया रावण पर, और मैं ही प्रपोज करने गई थी, मतलब उसकी तरफ से मुझे ही भेजा गया था, मैं ही प्रपोज करने गई थी इसकी तरफ से। आपको प्रथमान युग की घटना याद आ रही होगी सबको। उपारंबा वॉज हर नेम। आप नहीं जानते इसको, कोई भी नहीं जानता। अरे और मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको खड़ा कर रहा हूं। मुझे तो गांव की पंचायत बिठाना चाहिए, पेड़ के नीचे कोर देकर। दिस इज माई स्टाइल टू प्रेजेंट एक्चुअली। देखो ऐसा होता है, ऐसा था, रावण का इतिहास पढ़ के देखा जाए तो उसने कभी परस्त्री सेवन दूर, लेकिन एक प्रसंग उसके जीवन में ऐसा आया था जब उसे इंद्र राजा पर चढ़ाई करनी थी, और माथा काम नहीं दे रहा था उसका कि इस पर चढ़ाई कैसे करो आखिर, क्योंकि ही वॉज अनबीटेबल, अनकॉन्करेबल। क्या करूं, मस्तक काम नहीं दे रहा था उसका। वो बार बार मंत्री यही सोचते, हाउ कैन दिस पर्सन बी ओवरकम। एक दिन अनायास इंद्र के एब्सेंस में इंद्र की पत्नी को, रावण स्मार्ट तो होगा ही दिखने को, ऐसे थोड़ी मोटा मोटा सीरियल देख देख कर आपका दिमाग खराब हो। अब वहां से घसीट कर यहाँ पर लाना कितना मुश्किल है भाई, खुद भी दिमाग में कर लेते हो, क्या कर सकते हो उसको। रावण को देखकर, इंद्र का सामंत था, उसकी बीवी को उसने ये किया था। इंद्र का सामंत था। ओके, उपासिका हो सकती है, प्रामाणिक हो, लेकिन आप मेरे ऊपर शक ज्यादा मत करो, वो ठीक हो सकती है। मुझे अभी कैरेक्टर से बहुत मतलब नहीं, मैंने स्वयं उपारंभा का नाम हटा दिया। उपारंभा जो इंद्र की पत्नी थी, उसका दिल आ गया रावण पर। अभी कितना भारी है इंद्र को, अभी इंद्र को कौन पछाड़ सकता है, यही पछाड़ेगी। अभी देख लेगा। अभी इंद्र वॉज आउट, धर्म करने के लिए चला गया, अष्टानिक के लिए 8 दिन बाहर चले गए, और इसने रावण को प्रपोजल भेज दिया, क्या वांट टू मीट यू। अभी रावण का जैसे प्रपोजल उसके पास आया, वो यहां से मंचन होना चाहिए,
आई एम नॉट मैं कोई वैसे ना नाटककार हूँ, ना नाटक में मैं रोल करना जानता हूँ वैसे। लेकिन जैसे ही रावण के सामने प्रपोजल आया किसी लेडी का सेवन के लिए, इम्पेशेंटली उसने दोनों कानों को इस कदर बंद कर दिया कि हवा भी न लगे, और चिल्लाते हुए जोर से कहा, खामोश, किसके सामने क्या बात कर रही, निकल जा यहां से। इसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। स्टडी द केस, स्टडी द केस, केस स्टडी चल रही है मेरे, और जज केस को स्टडी करता है। किसी के कहे अनुसार सब बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, ठीक है 2 साल कम कर दो इसके। और रोने धोने से कोर्ट के डिसीजंस बदलते थोड़ी है यहाँ पर। और ये लोकोत्तर कानून है, यहाँ होता होगा लल्लू चप्पों को मैनेज किया जाता होगा। रोने से, अश्रुओं से बरगलाया जा सकता है यहाँ के लोगों को, डेफिनेटली। बट लोकोत्तर कानून है, जो तुम अश्रु बहा रहे हो उसके लिए नया एफआईआर दर्ज हो रहा है, बरगलाने की कोशिश के नाम पर। शोक को लेकर हंसाते वेदने का आश्रम कहा है, मतलब हमारा तो पहले पति मर गया है और हम रोए तो यहां पर भी आकर दबोच रहे हमको। दबोचते रहेंगे। रोना कोई उपाय नहीं था। रोना तुम्हारे किए हुए पाप का फल है, उतना मोह है। खैर, अभी केस स्टडी ये कहती है रावण की, उपारंभा ने भी आकर ये बताया कि प्रपोजल रिजेक्ट किया था उसने, और लेकिन तुरंत विभीषण ने केस को संभाल लिया। देखो, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। युद्धों में और प्रेम में सब कुछ ठीक होते, उसके कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं हुआ करते। विभीषण ने कहा, यार इंद्र को जीतने के लिए इससे बढ़िया कोई रास्ता ही नहीं है हमें, तो काय के लिए प्रपोजल ठुकरा रहा है, एक्सेप्ट कर लो प्रपोजल। रावण कुछ सोचता उससे पहले ही विभीषण ने कहा, मैं प्रपोजल एक्सेप्ट भर करने की बात कर रहा हूं, पेपर वर्क पर दिमाग मत खुजलाओ। हाँ क्या ये हो सकता है, आश्वासन ही तो देना, ये हो सकता है। आश्वासन भी दे दिया, चढ़ाई भी कर ली, इंद्र का क्या हालत हुई होगी आप जानते हैं। और बाद में उपारंभा ने कहा, अभी फीस देनी पड़ी है, तुम पड़ेगी ना तुम्हें, क्योंकि उसने अंदर प्रवेश कराया तरकीब से, चढ़ाई भी उसने करवाई। आप समझ रहे हैं बात को, हाँ या ना? ओहो, परिस्थिति बदलने पर अपने पति पर भी घात पात का विचार बन सकता है। लव इज ब्लाइंड, और ये तो ज्यादा ही अंधा प्रेम है। अब लड़ाई वड़ाई होने के बाद रावण के लिए मीटिंग का जब आयोजन की बात हुई, रावण डिनाइड, मीटिंग के लिए कैंसिल कर दिया। कह रहे ये तो फ्रॉड है। अरे फ्रॉड तो वही था, मीटिंग की नहीं उन्होंने, मिले नहीं उपारंभा से। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लॉ, हमें वर्ड देना पड़ा था। रावण के दस्तावेज अच्छे दिखा रहा है, उसका इतिहास को अच्छा दिखा रहा है। तो अभी मांजरा क्या है, सीता को तो उठा ले गया साहब, फिर से जूम करके दिखाओ तो देखता रहे यार, मैंने कहा था तो यहां से चला जा। ये बात पक्की है, सीता को उठा के लेके गए और धोखे से उठा के लेके गए, ये भी बात बिल्कुल पक्की है। वैसे ही नहीं था, विमान में चल रहा था, उसने लिफ्ट मांगी, अरे ये कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा अचानक आकर गिर गई होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितनी रो रही थी सीता जानते हो, दिखाओ फोटोग्राफ्स फिर से। कोर्ट ऐसा ही चलता है। आपको लग रहा होगा काश में जज होता है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। अब फोटोग्राफ जो दिखाए गए सीता के, बच्चों, रावण जब लेके जा रहा था ना विमान में सीता को, तो रावण ने उसको अच्छे से समझा दिया। पहले शाम से गाड़ी लूंगा, 2 व्हीलर लूंगा, ऐसी तो बात ही नहीं है, तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, सीधा ऑफर खुला। क्या उसने ये नहीं पूछा फिर मंदोदरी का क्या होगा? अरे कहा तुम लेके बैठे हुए हैं,
कैसे मैनेज करोगे? अरे भाई सीता नहीं माना। अरे इतना उसको ऐश्वर्य में प्रेम होता तो अयोध्या छोड़कर जंगल खाक छानने के लिए, काय के लिए आती फिर वो? फिर वही प्रॉपर्टी के लिए शादी करती तो वही बैठती ना अयोध्या में, समझ रहे? नहीं, लेकिन ये तो रावण था, फिर भी रावण उसको अधीन नहीं कर पाया, पट्टरानी का प्रलोभन उसको डिगा नहीं पाया। मैं ज्यादा ही प्रथमानुयोग में चला गया, ठीक है। प्रथमानुयोग का पूरा रावण का केस स्टडी करना पड़ेगा मेरे भाई, केस स्टडी करना पड़ेगा, स्पॉटलेस रिकॉर्ड है। लेकिन यहां पर जो दिखाई दे रहा है ना, फिर उसने कहा सुन, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगी ना, दाम दंड भेद की तरफ बढ़ गया, 1000 टुकड़े बनाऊंगा तुम्हारे, 1000। सरेंडर करो। नहीं, साम भी आजमाए, दाम भी आजमाए, दंड भी भेद भी। तो रावण को लगा थोड़ा टाइम जाने दो, टाइम इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल द थिंग्स, टाइम इज द बेस्ट रेमेडी टू ओवरकम आवर मिजरीज ऑल द थिंग्स। डिसीजन के चेंज की चाहते हो तो वेट। अशोक वाटिका में रख दिया सीता को, और रोजाना गश्त नहीं लगाता था खाए पिए की नहीं, प्रपोज करने ही जाता था रोज। क्या बात है, हाँ नहीं हूं नहीं। अभी रावण का रोजाना ये प्रोसेस चलता रहा है। अब अबव ऑल रावण इज अ सम्यक दृष्टि जी। रावण कौन है? सम्यक दृष्टि जी। अब बहुत जनों को यह पता भी नहीं है, इसलिए वे चरणानुयोग की अपेक्षाएं भी नहीं समझते। रावण की छोड़ो, जितने भी सलाका पुरुष होते हैं ना बच्चों, वे सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। पूर्व में सम्यक्त्व के बल पर अर्जित की हुई ये उपाधियां होती है, ये तो बात दूसरी। बट राइट नाउ, जब तक वे पोस्ट पर है, जब तक सीट पर है, तब तक वे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। रावण के पास जब तक चक्र था तब तक वह सम्यक दृष्टि था। एक रूल है सीधा, जिस दिन चक्र छूटेगा सम्यक तो उस दिन छूट सकता है। क्योंकि जब तक पद है तब तक सम्यक तो है। अब वहां से कह लो, बहुत आपको अध्यात्म की महिमा आ रही हो तो, जब तक सम्यक तो है तब तक पद है। जैसे चक्रवर्ती होते हैं, मरते समय यदि उनको 7वीं पृथ्वी में जाना, शुभम हो, सनत कुमार हो, नहीं सॉरी, शुभम और ब्रह्मदत्त, सॉरी, अभी इनको जब 7वीं पृथ्वी में जाना है तो जब चक्र छूटता इनके हाथ से, चक्र छूटा, मिथ्यात्व में आए, नरकायु का आश्रम, खुला मैदान। अभी वो इसके डर से प्रकृति फटकती नहीं थी, अब वो गायब, प्रकृति ने अटैक किया, नरकायु ठेठ नीचे ले गए। कहने का तात्पर्य, रावण सम्यक दृष्टि था, यहां वहां मुंह मारने की उसकी आदत थी नहीं। यू आर सैडली मिस्टेकन। और अतिचार भी, अतिचार होते तो इसी कदर होते, फिर भी उसका नियम था कि वो इच्छेगी नहीं तो मैं उसे भोगूंगा नहीं। अणुव्रत, सॉरी, इसे कहते हैं अणुव्रत में अतिचार। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? चौथे गुण स्थानवर्ती, और परस्त्री सेवन होगा तो इस कदर होगा। कम टू द सेकंड थिंग नाउ। मैं रत्नकरण शावकाचार्य यदि वैसा विषय होता तो मैं 1-2 घंटा और ले लेता, बट आई हैव नो टाइम नाउ। दूसरी केस को खड़ा करता हूं, एक व्यसन हुआ, दूसरे व्यसन की बात करता हूं। सप्त व्यसन के त्यागी आम जैनी ही हुआ करते, सम्यक दृष्टि ही हुआ करते। अब रंगे हाथ पकड़ा गया है, एक जन को नहीं, 5 जनों को जुआ खेलते हुए। लाओ फोटोग्राफ्स पेश करो यहाँ पर।
चेहरा देखो अच्छे से, अच्छे से पांचों के चेहरे मुझे देखने हैं। और ऐसा नहीं नीचे नीचे का भी दिखाओ मुझे, वो खेल क्या रहे एक्चुअली। तुम ऊपर से कुछ दिखाओगे और हम तुम्हारी बातों में आएंगे, ऐसा नहीं होगा। दाव पर भी लगा है, आप सब जानते हैं। अब उनका रिपोर्ट देखा जाता है, इतिहास पूरा पांडवों का। कल रात में ये कहा थे, देखो जरा, आप समझ रहे हैं। पिछली दीपावली वगैरह में कहा थे, देखो जरा, दीपावली में लगभग लोग जुआ वगैरह खेलते थे। इसका पूरा बायोडाटा खड़ा कर दो, हमारे सामने पूरा चाहिए। इसका बैंक अकाउंट लाओ, हमारे सामने खड़ा करो। इतने ट्रांजैक्शंस, ऐसे कभी संदेहास्पद ट्रांजैक्शंस नहीं दिख रहे। कुछ व्हाइट में चलता होगा, मान के चलो। अब ये तो बहुत सारी बातें मान कर ब्लैक में तो कितना दिया कितना, ये कैसे तय करेंगे हम। मैं बहुत मेहनत से ये सब कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी टू टेल दैट बहुत कम जन मुझे मेरे पेस में होंगे। आपको अध्ययन बढ़ाना पड़ेगा। ये जुआ खेलते पाए गए और हम ये कह रहे सम्यक दृष्टि जुआ व्यसन के त्यागी होते हैं। वो तो अभी भी कह रहे हैं वो जुआ खेले, जुआ व्यसन थोड़ी चल रहे हो। व्यसन कहते हैं रिपीटेटिवली डूइंग द सेम थिंग, व्यसन नहीं हो। अच्छा 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 अच्छा, सभी पता ही नहीं चला तो काय के लिए सबके बीच में बोल रहा था। पहले मुझे आकर पूछता, कोई बात नहीं। सुनिए, इसे कहते हैं अतिचार बच्चों। मैंने दोनों को साइट किया आपको, जुए में और परस्त्री सेवन में मैंने साइट करके दिखाया। अतिचार यदि होते चौथे गुण स्थान तक तो इस कदर हो सकते हैं, बहावावेग में बह जाते हैं, और ये किसी से भी हो सकता है। और रावण का आज की प्रीति नहीं है सीता से, 9 बहों से चाहा है, 9 बहों से। और वो घर से निकलते समय थोड़ी सोच कर निकला था, देखता हूँ आज सीता को थोड़ा गस्त लगा तो सीता कहीं मिलते नहीं रे। वो तो निकले हैं अपनी लड़ाई के लिए। लड़ाई के बीच में दिख गई, वो दिख गई, उसको लगा ये सीता मुझे चाहिए। 9 बहुओं का ये प्रेम, ये संस्कार उनका पीछा कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं रावण इस पाप से बचेगा, हरगिज नहीं। उसके कानून में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। देखो कहाँ पटका गया है वो, और फिर बोलो वो बख्शा जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं। सम्यक दृष्टियों से क्षायिक सम्यक्त्व है। ये तो कौन? पांडव तो क्षायिक सम्यक्त्व है, 500 जन। ये तो क्षायिक सम्यक्त्व था रावण तो नरक में जाने जाते समय फिर मिथ्यात्व में आया था। लेकिन ये पांडव, अभी ये हो गई बात। अभी जो महत्वपूर्ण बात कहने वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। आपका प्रश्न अतिचार क्या है, मैंने थोड़ा सैंपल दिखा दिया, अतिचार ऐसे हो सकते हैं। अब फिर आपका ये प्रश्न आएगा, लेकिन पांडवों के कभी परस्त्री सेवन करते तो नहीं दिखाई दिया, और ना ही रावण कभी जुआ खेलता दिखाई दिया, और राम तो दोनों भी करते नहीं पाए गए। बट हमारे ग्रंथ ये कहते हैं ये सबकी भूमिका एक सरीखी है। मतलब जैसे रावण को अतिचार है परस्त्री सेवन संबंधी, वैसे ही उसको अतिचार बाकी के 6 व्यसन संबंधी भी चल रहे हैं। वैसे ही पांडवों को समझना, और रामचंद्र जी भी बराबर सातिचार पालन चल रहा है। सातिचार का अर्थ अतिचार, अतिचार मतलब होता है दोष। ये मुझे पहले बताना चाहिए था। बहुत जनों को लग रहा होगा आचार आचार्य की बहुत बात चल रही थी आज। ये हमारे टर्म्स है, टर्म्स जैन दर्शन के। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अरे जागो जागो, नींद में इतना समय मत गवाओ। ये बुढ़ापा ऐसे ही मत काटो। मैं कहता हूँ यार तू क्या बात करता है। हमारे यहाँ तो सब्जी भी काटी नहीं जाती, सब्जी को भी सुधारा जाता है, सुधारा। और तू बुढ़ापे को सुधारने के बजाय तू काटने की बात करता है। इतना टाइम है तुम्हारे पास, बुढ़ापे काट रहे हैं। अरे काय के लिए धरती पर बाहर बनाए फिर। बीवी बच्चों की मुफ्त में सेवा ले लेकर बीवी बच्चों को परेशान कर रहे हैं। और तो बीवी बच्चों को मतलब बहू को, बेटा को, सब सेवा हाजिरी चल रही उनकी। ना वे स्वाध्याय कर पा रहे हैं, ना तुम कुछ कर पा रहे हो।
उपलनाव समान बैठे हुए यहाँ पर ठेकेदार बनकर परिवार के, दिन भर मसकते बैठते, पानी लाओ, गिलास ले जाओ। क्या सोचती होगी बहुएं इनकी, क्या सोचती होगी? भगवान उठा ले कि 7 जन्म यही ससुर मिले, क्या सोचती क्या होगी? इसके लिए कोई नया पर्व चालू करना है हमें? मतलब लोगों को लगे लोग जाए तो मिस हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ पर निरंतर एक साधना की मूर्ति बनी रहती थी, निरंतर एक उपदेश मिलता था, लगना तो ऐसा चाहिए था। और लगभग आज जितने मतलब लगभग ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, ग्राफ कुछ अच्छा नहीं है, नब्ज बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। इतने जन आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं तो मेरे पास चक्रे काटने लग जाएंगे। एक जन भी तसल्ली से ये नहीं पूछता कि हमारे पास इतनी शंकाएं लाई है, आपका क्या अभिमत है इसमें, आपका इसमें क्या अभिमत है, आपका इसमें क्या अभिमत है। सालों से मैं यहाँ वहाँ पूछ रहा हूँ, मुझे समाधान नहीं हो पा रहा है, आपका कुछ कहना है इसमें? ठीक है, मैं कहाँ पर खड़ा था वैसे बच्चों? अतिचार। हाँ, मैं अतिचार की बात कर रहा था। अतिचार, इन शब्दों को भी नहीं सुना होगा तो हालत बड़ी खराब है। और सुनो, जितने जन मेरे सामने बैठे हैं, आपको पैसे कमाने का, अच्छा इक्के दुक्के को छोड़ दे रहा हूँ, अच्छा हेयर डाई के कारण वो भी समझ में नहीं आया, आपको पैसे कमाने का कोई अधिकार नहीं है। अब फिर उस गंदी नाली में डुबकियां मत लगाओ रोजाना, अपने बच्चों को उसके हाल पर छोड़ दो यार। तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तुमने स्वयं अपना खड़ा किया। उनको क्यों पनाह दी जा रही, उनके आलस और प्रमाद को क्यों पोसा जा रहा है? अतिचार हमारा एक टर्म है जो दोष की तरफ संकेत करता है। मैं कहां पर खड़ा था वैसे? उसी प्रकार बच्चों, चौथे गुण स्थान तक कोई बाहर में एक्टिविटीज दिखे अथवा नहीं दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो भी पालन होता है वो अतिचार ही होता है। कैसे माने इसको? वो ऐसा माने, रामचंद्र जी के जीवन में कोई प्रसंग ही नहीं आया ऐसा, वो अपनी सीता बटोरने में लगा पूरा जीवन, वो दूसरों की सीता कब उठा था? क्या यार, तुम चाहते हो रावण जैसा एक घटना राम के जीवन में दिखा, और उसको उसका अपना माल उठाने की पड़ी है। आप तो समझ रहे शायद सब मेरी बात को। अच्छा, जुआ कब खेला? अरे नौबत कब आई? इनके कौन से भाई इनके प्यासे हैं खून के? कौरव पांडवों का चल रहा है रोजाना बैटल, वहां पर शकुनी मिला है उनको भाग्य से, वहां पर रोजाना ये हथकंडे चलते रहते वहां पर। रामायण में कुछ और हथकंडे हैं, महाभारत में कुछ और है, लेकिन सबके जीवन में सब दिखे जरूरी नहीं होता है, मैं तो ये कह रहा हूं। लेकिन इससे कोई निरतिचार हो जाता है ऐसा नहीं। प्रसंग पड़ता राम पर तो राम भी एक हाथ उठा लेता, घबराना नहीं। प्रसंग पड़ता यदि तो राम भी 2-5 दिन दांव चल जाता, घबराओ मत। मैं ये कब कह रहा हूं उसको निर्दोष करार दिया जाए, मैं ये कहा ही नहीं है मैंने। इजी, काम डाउन। आपको निरतिचार और सातिचार का अर्थ समझने के लिए इसके बिना कोई चारा ही नहीं है। मैं ग्रंथ पढ़ा रहा हूं आपको, जीवन में कैसे बिहेव करना ये अभी मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है? ये सातिचार निरतिचार का जितना मुझे कहना था मैंने कर लिया। आगे के बिंदु की तरफ बढ़ना है कि बस करना है? वैसे 1 घंटा मेरा हो चुका है, अबाउट 2 और इन 40 seconds, एंड आई डिडंट स्टार्ट माय प्रकरण। ये जो 2 मैंने बिंदु लिए हैं आज, ये आकस्मिक खड़े हुए प्रश्न है। एक हमारे मोक्षार्थी का है और एक जो कल चर्चा चली उस संबंध में। तो व्हाट शुड बी डन? वन थिंग कैन बी डन। हम कल का एक और सेशन कर सकते हैं इस पर। नहीं, आई विल नीड 1 more hour, क्योंकि सबके फाइल्स खोलनी पड़ती है, दस्तावेज उनका हिस्ट्री खोलना पड़ता है, कैटलॉग खोलना पड़ता है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं दिया जा सकता।
क्या कुछ? हाँ आफ्टरनून में एक सेशन नहीं, अभी होल्ड करेंगे। आई नीड टू प्रिपेयर सो मच। मुझे दस्तावेज इकट्ठा करने में 25 जनों को फोन लगाना पड़ता है। उनकी कॉलेज लाइफ समझनी पड़ती है, स्कूल लाइफ समझनी पड़ती है। रिजॉइस, आनंद है एक बच्चों। जिन शासन में केली करना एक आर्ट है, आर्ट। और जिसको ये कला आ गई उसको दुनिया की कोई प्रतिकूलता उसको डिगा नहीं सकती। और सब चलता रहता है यार। 19 दिशा तू रुचिता जगत में रुचि। ठीक है पंडित जी, शुभ भाव और शुद्ध भाव, हाँ, क्या क्या अंतर है? आपको इस समय में जो उत्पन्न हो शुभ भाव है, और औरों को लग रहा होगा यार इन्होंने कहा फांजी मार दी, वो अशुभ भाव है। समझ रहे हो कि और खोलना पड़ेगा? चलो और खोलता हूँ मैं। शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, ओके ओके, शुद्ध भाव। मैं शुभ और अशुभ समझ रहा था। ये तुम्हें तो बैठे ही यहाँ पर देखो, नहीं समझा। मैं तो बैठा ही हुई है कहकर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आपके प्रति समदृष्टि है, इनके प्रति समदृष्टि, ये शुद्ध भाव हो गया। नहीं समझे अभी भी? नहीं समझे। ये नहीं पूछते तब भी मुझे दिक्कत नहीं थी, ये विरोध नहीं करते तब भी मुझे दिक्कत नहीं थी। ऐसा पुण्य पाप के प्रति निरस्त हुआ परिणाम शुद्ध भाव। गेटिंग नाइस एग्जाम्पल आई कैन साइट फ्रॉम प्रथमान योग। अभी इसके भी शुभ भाव अशुभ भाव को कहने में भी, बहुत अच्छे से कहने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ना 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 ना, सैकड़ों पुस्तकें भी समर्थ नहीं है। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी उससे अनंत गुना सोचना और भी बाकी रहता है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, पढ़ तो लो पहले, फिर और भी सोचना है। अरे आप तो कह रहे हो आगे का भी कोर्स है। अरे ये कोर्स तो चलता रहेगा जब तक आप वहां पर नहीं पहुंचोगे। हमारे ग्रंथों में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक मुनिराज गुफा में बैठे, मुनिराज गुफा में बैठे। दोनों प्रकार की गुफाएं आपको समझ रहे होंगे, ऐसे मैं समझ रहा। एक तो ये लौकिक गुफा, ऐहिक गुफा, वो भी सीमेंट चुने वाली नहीं है, वो भी नेचुरल है, वो भी व्यवहार की भी व्यवहारिकता का दम समझना। मुनिराज जब तपश्चरण कर रहे थे गुफा में, उसी समय में शेर ने देख लिया। ये कौन दूसरा शेर दिख रहा है तुम्हारा? ये कौन है अंदर बैठा? अच्छी शिकार मिली। जितने में सुअर ने देखा और मानो सुअर ने उत्तर दिया, ये भी एक शेर बैठे। और सुअर ने पूरी कोशिश की कि शेर को अंदर जाने नहीं दूंगा, और दोनों की हो गई भिड़ंत। खूब टकराव होता रहा और अंत में जाकर एक पांचवी पृथ्वी में चला गया और एक पांचवें स्वर्ग में चला गया। अब आपको दिख रहा है लड़ते हुए, इसलिए मैंने कहा शुभ भाव को भी कहने में बहुत मुश्किल है। शुभ भाव मतलब कोई एक आध जन आपको ये पढ़ाए, देव शास्त्र गुरु वहाँ करना, यहाँ वह नहीं देखना, चावल वही चढ़ाना, यही शुभ भाव है। और मारना आदि अशुभ भाव है, जनरली ये बताया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है कुछ भी कहना। शुभ भाव था सुअर को, उसको डिफेंस करने का भाव था, और शेर को, सुअर को और शेर को ऑफेंस करने का भाव था। तो उसका पाप भाव था, पाप के फल में वो नरक चला गया, यह हमारे ग्रंथ बताते हैं। और उसी समय में मुनिराज वहां पर बैठे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्घावतारण असी प्रहरण में सदा समता धर्म। क्या चेलना और अभय कुमार और क्या श्रेणी, उनके लिए सब एक सरीके। तो ये शुद्ध भाव उसे कहते हैं जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मा अनुभव चित दीना।
आपको थोड़ा होमवर्क चाहिए तो 286 पॉसिबिलिटी आपको पढ़ लेना चाहिए। सबका भाग्य यदि होगा, भाव नहीं भाग्य, तो मैं पढ़ के दिखा दूं यहाँ से? अरे भाग्य तो जगाओ। शुद्ध भाव का बहुत अच्छा अर्थ किया है टोडरमल जी ने। टोडरमल जी कहते हैं जहां बुद्धि पूर्वक 286 टॉप पैरा है। जहां देखो कर्णान योग में तो अभी ये खुलने के बाद मैं बोलने का काम ही नहीं। कर्णान योग में रागादि रहित शुद्धोपयोग यथा क्या चारित्रपूर्ण होने पर होता है, वह मोह के नाश से स्वयं होगा। निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे तथा द्रव्य योग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। इसलिए वहां छद्मस्त किस काल में, जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि आ गए, उत्तर आ रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं? वहां छद्मस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवन आदि कार्यों में प्रवर्ते, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। अभी इस लाइन को खोलने में भी बहुत जोर लगेगा मुझे, आपको क्या पता है, क्योंकि आत्मानुभवन आदि लिखा है, आदि हाँ राइट। यहां पर और तो और एक शब्द का प्रयोग किया है which I am missing now, एक मिनट, तथा बुद्धि गोचर छोड़कर आत्मानुभवन आदि कार्यों में प्रवर्ते, नहीं और एक वर्ड आया था, पॉर्डन, छोड़कर, हाँ एक वर्ड, या मतलब ये तो आया ही था, बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक मतलब जितना मैं पकड़ सकता हूं उतना, तो उसको शुद्धोपयोग क्लेम दे देते हैं। तो शुद्ध का अर्थ पुण्य और पाप से विजातीय, स्वलक्षी परिणाम, सीधा बाहर एक परलक्षी परिणाम और एक स्वलक्षी परिणाम। परलक्षी परिणाम जो पर के आश्रय से होते हैं वो सब अशुभ परिणाम। पर को जानने का निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, पर को आप जान रहे हैं और उसमें राग द्वेष नहीं हो रहा, बस गे मात्र आप उसे देख रहे हैं, तो गे मात्र देखना, उसके प्रति लाइक और डिसलाइक का भाव नहीं होना, दैट इज शुद्ध भाव। गेटिंग? I will try today. उत्तम सोचा, impartial spectator. हाँ बराबर, अनबायस्ड, इम्पार्शियल, स्पेक्टेटर। समझ रहे बच्चों? क्या समझे? व्हाट इज स्पेक्टेटर? व्हाट इज स्पेक्टेटर? अरे यार व्हाट इज दिस कॉल्ड? अरे यार मैं कब क्या पढ़ा हूं? स्पेक्ट्स, व्हाट इज स्पेक्ट्स? व्हाट डज स्पेक्ट्स डू? देखता है, स्पेक्ट्स देखता ही है, समझ रहे हैं? कोई ये नहीं कहता यहां मत देख, यहां मत देख, यहां देख, जहां पर तुम आंख खोलोगे स्पेक्ट्स तुम्हें दिखा देगा। व्हाट इज अ स्पेक्टेटर? स्पेक्टेटर कहते प्रेक्षक को, विटनेस, गवाह, देखते रहो बस जो हो रहा है देखो, उछल कूद करना नहीं, भारत हारे चलेगा, पाकिस्तान हारे चलेगा, ताली बजाना नहीं, बॉम बॉम बजाना नहीं। अरे तो फिर मैं पागल हूँ टिकट देने को, फिर आया काय के लिए? हम वही तो कह रहे थे। वो अंपायर देख, उसको लाया गया है यहाँ, अंपायर को लाया गया है यहाँ पर, और उसको ताली बजाने की कोई इजाजत नहीं है, मातम मचाने का इजाजत नहीं है उसको, आप समझ रहे हैं? नहीं तो उसकी वर्दी चली जाएगी, भगवान को भी कोई इजाजत नहीं है, नहीं तो उनको नीचे लाया जाएगा, समझ रहे हैं? इजाजत मेरे कहने का एक स्टाइल है। चलिए और कोई प्रश्न है? एक पंडित आपने बताया ना अध्यवसान से बंद होता है, अध्यवसान का थोड़ा, अध्यवसान इज नथिंग बट अज्ञान। ये एक टर्म है, टर्म हमारी, अब इसको समझाने के लिए आई विल टेक 10 more minutes, देन हो जाए। देखो अध्यवसान और अध्यवसाय एक अर्थ अच्छे, पहले तो ये बात समझ लीजिए आप। अवसान का मतलब पहले समझ लीजिए, अध्यवसान मतलब अधि प्लस अवसान, अध्यवसान सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको जो मैं बता रहा हूं। मैं ये कहकर ये कहना चाहता हूं आप पुनर्विचार के लिए स्वतंत्र है, मैं ये कहकर ये नहीं कहना चाहता हूं आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी,
मैं आपको जैसी सिंपल ट्रिक से मैं खड़ा हुआ हूं वैसी ट्रिक्स आपको दे रहा हूं, मेरे पास यही है कुछ। अध्यवसान, अधि प्लस अवसान। अवसान का क्या अर्थ है बच्चों? नए रेडियो में भी लाने को जड़ कर्म चेतन बंध का, बंध के अवसान का। व्हाट इज अवसान? अवसान मतलब अभाव। हम रोजाना बोल रहे हैं, हमको अवसान ही पता नहीं है। थोड़ा स्पिरिटफुली जुड़ जाओ आप सब, प्रवचन में नहीं, वो तो होने वाला है अभी, नहीं तो आपको लगेगा और 1 घंटा खपाने वाले हैं। नहीं, आप जैन दर्शन से थोड़ा स्पिरिटफुली जुड़ जाओ। थोड़ा पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। कोई पूछने थोड़ी वाला है आपने को, कोई मालिक थोड़ी है मेरा। मालिक मेरे अंदर बैठा है, नॉट इन द केबिन, विद इन। समझ रहे कल की भाषा में? अवसान मतलब अभाव। अध्यवसान क्या होगा विचार करो। अरे अधि मतलब ज्ञान का अभाव, अज्ञान, सीधी बात। अध्यवसान को अज्ञान कहते हैं। दिस इज ऑल। और कुछ? अध्यवसान मतलब अज्ञान। बोलो। अनवधान, हाँ? अवधान, अनवधान। आप क्या पूछना चाहते हैं? अनावधानाने झालं आपण म्हणतो ना मराठीत अनावधान मीन्स एक्सीडेंट। ठीक है, कैन रिकॉर्ड। ये शुद्धात्मा के बारे में हाँ। चिंतन मनन, जैसे समय सार आत्मा ख्याति के श्लोक गाथा करके जो चिंतन हो जाएगा वो कौन से भाव में जाएगा? चिंतन शुभ भाव, चिंता अशुभ भाव। इट डजंट मैटर्स वेयर यू स्टार्ट, इट मैटर्स वेयर यू एंड अप। अब 20 बच्चों से चालू करो, 20 बच्चों का विचार करने लग जाए मतलब ऐसा थोड़ी है कि अशुभ भाव हो गए। नहीं, अब ये सोचिए धर्म में कैसे लगेंगे। एंड अप, हाउ यू एंड अप। और देवशास्त्र गुरु से चले गए भोगों में, कौन बचाएगा आपको? तो चिंतन और चिंता, ऐसा इसमें अपन बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, बस करते हैं। मला स्वलक्षी परिणाम काय, जाणणे रूप परिणाम। हाँ, आज ले लूंगा मैं बच्चन दरबार। 1 मिनट में चाहिए कि 10 मिनट चाहिए? 10 मिनट और अब भी ऐसा बोल रहे थे? आज ले लूंगा, समझ रहे? ले लूंगा। बोल। की जीव आहे बैठो। तर जीव द्रव्य गुणांच्या अपेक्षेने घेतलेला आहे आणि तत्व आहे ते भावाच्या अपेक्षेने घेतलेलं आहे। अस्तिकाच्या अपेक्षेने ते जीव अस्तिका घेतलेला आहे, भोगप्रदेशाच्या अपेक्षेने। पण जीव पदार्थ आहे तर ते पदार्थ ते कशाच्या अपेक्षेने घेतलेले? पदार्थ म्हणजे समग्र वस्तु, समग्र वस्तु। पद प्लस अर्थ, इट कंप्राइजेस द एंटायर ऑब्जेक्ट। संपूर्ण वस्तु आ गई ना, पद भी आ गया, अर्थ भी आ गया। इसीलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो इसको कहेंगे द्रव्य की अपेक्षा से। क्षेत्र की अपेक्षा अस्तिका है, काल की अपेक्षा द्रव्य। द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से उसी को द्रव्य कहा, भाव की अपेक्षा उसी को तत्व कहा, द्रव्य की तरफ से उसको पदार्थ कहा। द्रव्य की तरफ से द्रव्य नहीं कहा मैंने अभी। कोई लोग कुछ नहीं समझ रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं। और औरों को समझना मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं है अभी। मुझे और भी थोड़ा सा डिटेल में चाहिए। चाहे तो आप रात में समझा सकते हैं। नहीं, रात में सेशंस के बीच में नहीं एक्चुअली। इसका थोड़ा सा डिटेल अंतिम दिन तक हो, हाँ 1 दिन और हो, हाँ देख लेंगे। एक ही थोड़ा सा। अब बोलो। शुद्ध भाव निर्विकल्प अवस्था आत्मानुभूति, हाँ, it at the same time or same? one and the same thing. These all are synonyms. And then you said unbiased. Then there is no question of bias unbiased. इसलिए मैंने और एक बात कही। It is only बस उस समय ज्ञान को ज्ञान जानता है बस। हाँ, शुद्ध भाव में सिर्फ ज्ञान को न ज्ञान जानता है, राग ऐसा मानना करना, है। सुनो तो, न राग करना न द्वेष करना, राइट। न शुभ भाव होना न अशुभ भाव होना, वो शुद्ध भाव है। आई हैव बीन रिपीटिंग दिस थिंग।
जहाँ न अशुभ होता है ना अशुभ होता है। अभी कौन सी कषाय चौकड़ी है मैंने बोला भी नहीं है, क्योंकि चौथे गुण स्थान को शुद्ध भाव है, तो उसको पैरेलल प्रत्यक्षावरण आदि संबंधी शुभ अशुभ भाव उसके चल ही रहे हैं। हु इज डिनाइंग दैट फैक्ट? वो तो है ही। गेटिंग आई एम नॉट ट्राइंग टू रिलेट शुद्ध भाव सीधा विद निर्विकल्प स्वरूपाचरण चारित्र आत्मानुभूति, लेकिन जनरली ऐसा किया जाता है क्योंकि शुद्ध भाव का जन्म शुद्ध उपयोग में होता है। शुद्ध भाव का जन्म शुद्ध उपयोग में होता है, तो ओरिजिन के नाम से उसकी पहचान हो जाती है। जैसे कुंदाचार्य कौन पूर्ण पैदा हुए तो वह नाम उनका वही हो गए जीवन भर, लाइक दैट। ठीक, माता आज वो बोल रहा है राजवाणी अमर तेरी जग में कहानी, श्री राम की